गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत करते हैं आपका हम इस सेशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 हिंदी विषय के काव्यखंड के अंतर्गत संकलित राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से संकलित गीत नामक शीर्षक का तीसरा अवतरण। इसके दो अवतरणों की व्याख्या हम पहले ही कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए। देखिए, हम चर्चा में पहले ही बता चुके हैं कि राम जी के साथ सीता जी वन को चली गई हैं। भरत और शत्रुघ्न की पत्नियां मांडवी और श्रुतिकीर्ति भी अपने अपने प्रियतम के साथ रह रही हैं, परंतु उर्मिला अपने प्रियतम से दूर हैं। केवल उर्मिला ही अपने पति अर्थात लक्ष्मण से अलग रह रही हैं, क्योंकि लक्ष्मण राम जी के साथ वन चले गए हैं। उर्मिला के विरह में षड ऋतुओं का वर्णन है। इस अवतरण में हम लोग बसंत ऋतु का वर्णन देखेंगे। बसंत ऋतु के आगमन पर विरह में रह रहे लोगों को अपार कष्ट होता है। वही कष्ट उर्मिला को प्राप्त हो रहा है और बसंत ऋतु में कामदेव की प्रेरणा से मनुष्यों में काम वासना बड़ी तीव्र हो जाती है। पुराणों में ऐसी मान्यता है कि कामदेव काम वासना के ईश्वर हैं, काम वासना के अधिष्ठाता हैं। कामदेव की साथ ही बसंत ऋतु को माना जाता है। कामदेव का वाहन कोयल है और ये फूलों से बने हुए धनुष बाण को लिए रहते हैं। प्रस्तुत अवतरण में इन्हीं कामदेव से उर्मिला प्रार्थना कर रही हैं। आइए शुरू करते हैं। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। होकर मधु के मीत मदन पटु, तुम कटु गरल नगारो। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। बल हो तो सिंदूर बिंदु यहाँ हर नेत्र निहारो। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति पर वारो। लो यह मेरी चरण धूलि, उस रति के सिर पर धारो। आइए हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। अबला बाला का मतलब है असहाय स्त्री यानी बलहीन स्त्री। वियोगिनी का मतलब है विरहिणी। मधु बोलते हैं बसंत ऋतु को, मीत यानी मित्र। मदन बोलते हैं कामदेव को। पटु यानी चतुर। कटु यानी कड़वा। गरल यानी विष। गारो अर्थात घोलो। विकलता यानी व्याकुलता। विफलता यानी असफलता। परिहारों का मतलब त्याग करो। भोगिनी का मतलब है भोग विलास वाली। हर नेत्र बोलते हैं भगवान शंकर के नेत्र को। दर्प यानी अभिमान। कंदर्प का मतलब है कामदेव। आइए अब हम लोग व्याख्या देखते हैं। देखिए, विरह की दशा में सुंदर चीजें और कष्ट का कारण बनती हैं। बसंत ऋतु किसको अच्छी नहीं लगती, परंतु वियोगी मनुष्यों को वो बहुत ही कष्ट देती है, बहुत ही दुख देती है। बसंत ऋतु में पुष्प इत्यादि बहुत खिले हुए होते हैं, तो उन्हीं को देखकर उर्मिला बहुत ही व्याकुल हो गई हैं, बहुत ही दुखी हो गई हैं। तो कामदेव से कहती हैं, मुझे फूल मत मारो, अर्थात हे कामदेव मुझे पुष्प न मारो। पुष्प मारने से तात्पर्य है मुझे कष्ट मत दो। मुझे ये सुंदर सुंदर खिले हुए पुष्पों को देखकर बड़ा ही कष्ट हो रहा है। देखिए, वसंत ऋतु के चारों ओर के खिले हुए पुष्प विरहिणी उर्मिला के दुख को बढ़ा रहे हैं। वो पुष्प मानो बाण के सदृश उर्मिला को चुभ रहे हैं। इसीलिए वो कामदेव से प्रार्थना कर रही हैं कि हे कामदेव, तुम मुझे और अधिक कष्ट मत दो। देखिए, कामदेव को पुष्प धनवा बोला जाता है। कामदेव के पास पुष्पों का धनुष और पुष्पों का ही बाण होता है, जिससे ये संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वश में किए होते हैं। मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। उर्मिला कह रही हैं कि मैं अबला हूँ, अर्थात मैं बलहीन हूँ, मैं निस्सहाय हूँ। बाला वियोगिनी और मैं विरहिणी युवती हूँ, वियोगिनी हूँ। मुझे पति का सानिध्य प्राप्त नहीं है। कुछ तो दया विचारो, मुझ पर कुछ तो दया कीजिए। होकर मधु के मीत मदन, पट तुम कटु गरल नगारो। उर्मिला कह रही हैं कि माना कि हे कामदेव, तुम बसंत के मित्र हो,
किंतु हे चतुर देवता, उस बसंत के मित्र होकर भी तुम कड़वे जहर को मत घोलो। कहने का भाव यह है कि मधु का मित्र भी स्वभावतः मधु ही होना चाहिए, यानी कड़वा नहीं होना चाहिए। मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो। उर्मिला कह रही हैं कि ऐसा करने से मुझे विकलता, मुझे तो व्याकुलता प्राप्त होगी, तुम्हें विफलता, लेकिन तुम विफल हो जाओगे। हे कामदेव, यद्यपि तुम्हारे इस आकर्षण से मुझे व्याकुलता प्राप्त होगी, मैं दुखी हो जाऊंगी, मेरा दुख और बढ़ेगा, मेरा संताप बढ़ेगा, क्योंकि मैं विरहिणी स्त्री हूँ, मेरे प्रियतम मेरे पास नहीं है। लेकिन तुमको भी असफलता ही हाथ लगेगी, क्योंकि मैं कोई भोगिनी स्त्री नहीं हूँ जो तुम्हारे इस आकर्षण से अपना सतीत्व खो बैठूं, अपना पतिव्रत धर्म खो बैठूं। ठहरो श्रम परिहारो, इसलिए ठहर जाओ और अपनी थकान को दूर कर लो। नहीं भोगिनी यह मैं कोई, जो तुम जाल पसारो। उर्मिला कह रही हैं कि हे कामदेव, तुम अपना कितना भी आकर्षण का जाल फैलाओ, मैं तुम्हारे इस जाल में फंसने वाली नहीं हूँ। कहने का मतलब, मैं तुम्हारे इस आकर्षण से अपना सतीत्व नहीं खो सकती। मैं संयम से रहने वाली नारी हूँ, मैं भोगिनी स्त्री नहीं हूँ कि तुम्हारे जाल फैलाने से, तुम्हारे इस आकर्षण से मैं अपना सतीत्व खो बैठूंगी, मैं काम वासना में लिप्त हो जाऊंगी, मेरा मन भोग विलास की ओर चला जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्र निहारो। उर्मिला क्रोधित होकर कह रही हैं कि हे कामदेव, यदि तुम में बल है तो मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर निहारो, जो हर नेत्र के जैसे है, अर्थात भगवान शिव के नेत्र के जैसे है। कहा जाता है कि एक बार भगवान शिव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था, इसीलिए अपने सिंदूर बिंदु को उसी शिव के नेत्र के जैसे उर्मिला बता रही हैं। कहने का मतलब है, उर्मिला कह रही हैं, यदि तुम में साहस है तो मेरे मस्तक पर लगे हुए सिंदूर के बिंदु को देखो। सिंदूर सुहाग का प्रतीक माना जाता है, अर्थात लक्ष्मण इतने तेजस्वी हैं कि वो तुमको भस्म कर देंगे। यह सिंदूर बिंदु तुमको भगवान शिव के नेत्र की तरह भस्म कर डालेगा। रूप दर्प कंदर्प तुम्हें तो मेरे पति परवारो। हे कामदेव, हे कंदर्प, यदि तुमको रूप का दर्प अर्थात अपने रूप का अभिमान हो कि तुम बहुत सुंदर हो, तो मेरे पति परवारो, तो इसको तुम मेरे पति पर न्यौछावर कर दो, क्योंकि वो तुमसे भी अधिक सौंदर्यवान है, तुमसे भी अधिक रूपवान है। हे कामदेव, वो तुमसे अधिक सुंदर हैं, तुम्हारी सुंदरता उनकी सुंदरता के आगे तुच्छ है, बौनी है। लो यह मेरे चरण धूल उस रथ के सिर पर वारो, और मेरे चरणों की धूल ले जाओ और इसको अपनी पत्नी रथ के सिर पर धारण करो। अपनी पत्नी रथ के सिर पर इसको रख दो। उर्मिला कह रही हैं कि यदि तुमको अपनी स्त्री रथ के स्वरूप के ऊपर बड़ा अभिमान है, तो तुम मेरे चरणों की धूल ले जाकर उसके सिर पर रख दो। कहने का मतलब, तुम्हारी पत्नी रति मेरे चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है, इसलिए हे कामदेव, तुम मुझे विचलित नहीं कर सकते। देखिए, इसमें सतीत्व का बल कितना होता है उसका चित्रण किया गया है। रस वियोग श्रृंगार है, भाषा शुद्ध परिस्कृत खड़ी बोली है, अनुप्रास रूपक यमक इत्यादि अलंकार आपको यहाँ दिखाई दिए। प्रिय विद्यार्थियों, इस सेशन में इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में इसके अगले भाग के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। अब आपसे विदा लेकर चलते हैं। धन्यवाद।